बहुत समय पहले की बात है। नेपाल और बिहार की सीमा पर एक नगर था। वहाँ एक राजा जीमूतवाहन राज करते थे। वे बड़े दयालु, धर्मनिष्ठ और करुणामय थे। वे जीव जंतुओं से अत्यधिक प्रेम करते और कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते। एक बार राजा ने देखा गांव की स्त्रियां अत्यधिक दुखी हैं। उन्होंने पूछा, बहनों, तुम सब इतना दुखी क्यों हो? स्त्रियों ने बताया, महाराज, हमारे पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम कितनी ही मेहनत करें परंतु उन्हें दीर्घायु नहीं मिलती। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने जीवन को बलिदान कर देंगे, लेकिन माताओं के पुत्रों की रक्षा अवश्य होगी। एक दिन राजा जीमूतवाहन जंगल की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा एक वृद्धा रो रही है। राजा ने कारण पूछा। तब वृद्धा ने कहा, महाराज, मैं नागवंश की हूँ। आज मेरी पुत्रवधू के गर्भ से जो पुत्र जन्मा है उसे आज ही गरुड़ को भोजन स्वरूप देना पड़ेगा। यह हमारे नागवंश का नियम है। हर दिन एक नागपुत्र को गरुड़ के सामने बलि स्वरूप प्रस्तुत करना होता है। राजा को यह सुनकर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, माता, तुम चिंता मत करो। मैं आज नागपुत्र के स्थान पर गरुड़ को अपना शरीर अर्पित करूँगा। नियत समय पर गरुड़ आया। उसने देखा एक वीर पुरुष पत्थर पर लेटा हुआ है। गरुड़ बोला, तुम कौन हो? नागपुत्र कहाँ हैं? तब राजा ने कहा, मैं ही आज तुम्हारा भोजन हूँ। नागपुत्र निर्दोष है, उसे मैंने बचा लिया है। गरुड़ यह सुनकर चकित रह गया। उसने राजा से पूछा, तुम मनुष्य होकर अपने प्राण क्यों देना चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, माताएं अपने पुत्रों को बचाना चाहती है। संतान की रक्षा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कोई माँ अपनी गोद खाली न देखे। गरुड़ राजा के त्याग और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, आज से नागवंश का कोई भी पुत्र मेरी भेंट न बनेगा, और जो स्त्री इस दिन उपवास करेगी उसका पुत्र दीर्घायु होगा। उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। इसी घटना के उपलक्ष्य में जितिया व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं, जीमूतवाहन राजा की कथा सुनती है। मान्यता है इस व्रत को करने से पुत्रों की अकाल मृत्यु नहीं होती, संतान रोग शोक से मुक्त रहती है, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि यह भावनात्मक भी है। यह हमें सिखाता है कि संतान की रक्षा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं, और त्याग, प्रेम और करुणा से ही जीवन का कल्याण संभव है। तो अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।